हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल पर। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारा सेशन रोज़ चल रहा है उस कड़ी में आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। और अभी हम लोग चैप्टर 8 को ख़त्म किए हैं। तो 8 क्या था? ट्रिगोनोमेट्री था। 9 क्या है? ये भी ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो 8 चैप्टर में यानी 8वें चैप्टर में जो चीज़ आपने पढ़ा है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, फिर पूरक कोण पढ़े हैं नहीं, तो ये सभी चीज़ें जो चीज़ आप पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं, ये सभी चीज़ हो गया। त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके, जैसे बादल है, पहाड़ है, बड़े बड़े ऊंचाई पर जो आपको प्लैनेट्स वगैरह हैं या सैटेलाइट्स है, इस सब की ऊंचाई बिना हम वहाँ गए हुए इसी त्रिकोणमिति के इस्तेमाल से हम लोग निकाल पाते हैं। और जिस पोर्शन में हम लोग निकालते हैं वह हाइट एंड डिस्टेंस कहलाता है, यानी त्रिकोणमिति का एक अनुप्रयोग है, ये एप्लीकेशंस है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को एक्सरसाइज, बस एक छोटा सा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में, और इसमें 16 क्वेश्चन होने चाहिए। देखते हैं बुक में क्वेश्चन है, हाँ 16 क्वेश्चन है और इसके एग्जाम्पल में 7 क्वेश्चन है। तो ये 16 और 7 23 क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आवश्यकता होगी तो आपको एग्जाम्पल्स भी करवा दिया जाएगा। वैसे एग्जाम्पल का आंसर तो बुक में दिया ही रहता है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बोर्ड की परीक्षा में हर साल, चाहे वह बिहार बोर्ड की परीक्षा हो, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या अदर स्टेट बोर्ड की परीक्षा हो, जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, वहाँ कम से कम एक क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। और यही 23 जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, 16 एक्सरसाइज में और 7 जो एग्जाम्पल्स में, इसको अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये पोर्शन आपका छूटेगा नहीं। चूँकि बिहार बोर्ड में सीधे सीधे तो इसी सब 23 क्वेश्चन में से एक हर साल घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होता है तो यदि ये 23 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बाकी अगर थोड़ा सा परिवर्तन करके भी पूछा जाता है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर का नाम हो जाएगा यहाँ ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। यानी इसमें हम लोग या तो ऊंचाई निकालेंगे या तो दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, बहुत ऊपर है, ये आपका धरती है, यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो ये ऊंचाई कितनी होगी यदि ये आपको निकालना है तो आप यहाँ से इसको देखेंगे। आपके आँख पर जो कोण बनेगा, इसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इसको दृष्टि लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग दृष्टि लाइन या लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये उन्नयन कोण हो गया थीटा। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो अगर ये एंगल आपको मालूम हो, ये दूरी आप नाप लें, तो फिर ये ऊंचाई और ये दूरी P बटा क्या हो जाएगा? B, और ये होता है tan थीटा, और tan थीटा के हिसाब से आपको इसका मान निकल जाएगा। एंगल मालूम हो, ये डिस्टेंस मालूम हो, तो हाइट इसका निकल जाएगा। ये रही बात। ऐसे अगर आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर तब। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं ऊंचाई पर और यहाँ धरती के किसी पॉइंट को आप ऐसे देख रहे हैं, तब आपका आँख यहाँ है और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ बनेगा, और ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दिमाग में रखना है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोग इसको मिलाते हैं, और चूंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, इसलिए इस कोण को इस कोण के बराबर होना ही है। तो फिर ये कोण ले लेते हैं और फिर इस ट्रायंगल का सहारा लेकर के हम क्या करते हैं, दूरी निकालना है तो दूरी निकालते हैं,
ऊंचाई निकालना हो तो ऊंचाई निकालते हैं। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। फिर आपने इसमें tan, sin और cos के मान जो हैं वह 30, 45 और 60 डिग्री का ये भी आपको याद रखना है, तब जा करके हाइपोटेन्यूज के सवाल बनेंगे। आइए एक सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार है और ये समझ लीजिए धरती है और यहाँ से गाड़ दिया है ऐसे, इसकी लंबाई है 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई, इसमें कोई भी ढील नहीं है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा है और यह खंबा हमेशा खड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना है, और ये कोण 90 डिग्री ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल के बारे में कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। ये कोण कितना है? 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको ये खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल में पहले तो हम मान लेते हैं कि ये भी हमारा खंबा है, AC हमारा डोरी है, रस्सी है, और ये कोण जो है हमारा कितना है? 30 डिग्री। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग बना लेते हैं। लिखेंगे मान लिया कि AB एक खंबा है तथा AC क्या है? डोरी है। AC डोरी है, जहाँ AC आपका कितना है? 20 मीटर, और कोण ACB है 30 डिग्री। ये चीज़ इंफॉर्मेशन दिया होगा। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब तो सारा चीज़ फिगर, बिना फिगर ड्रॉ किए सवाल को नहीं छूना है। तो कोण जो है वो कितना है आपका? 30 डिग्री। तो अभी आप देखिए ये है आपका क्या चीज़, इस कोण के लिए ये कर्ण हो गया और इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार। तो आपको ये निकालना है, ये भी निकालना है। ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन है वह किसका है? साइन का है। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AB/AC। ये ध्यान रखना है। AB कितना है नहीं मालूम, लेकिन AC मालूम है कितना? 20। अब लिखिए साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AB/20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 2AB बराबर क्या हो जाएगा? 20। तो AB बराबर हो जाएगा आपका 20/2, 20/2 यानी 10 मीटर, और यही आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके इस खंबे की ऊंचाई मालूम कर लिए। कब? जब उसकी डोरी की ऊंचाई, लंबाई मालूम है, और डोरी जो है धरती के साथ जो कोण बना रहा है वह कोण जो है वह 30 डिग्री है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये, काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर है, एक तरह से दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसका अप्लाई आप देखते भी हैं, इसलिए इस चैप्टर में आपको मज़ा भी आएगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। बिहार बोर्ड की परीक्षा में सीधे एक क्वेश्चन 5 नंबर का इस एक्सरसाइज से आएगा ही आएगा, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है? एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सपोज कीजिए कि एक पेड़ है, ये धरती पे पेड़ का हम लोग या टावर का या पहाड़ का एक लाइन से ही हाइट को दिखाते हैं। पूरा पहाड़ या पेड़ हम लोग बनाएंगे नहीं। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ था, तो ये भी मान लीजिए एक पेड़ है और ये लगभग यहाँ से टूट जाता है और टूट करके ये ऐसे गिरता है ऐसे, और धरती पे आके यहाँ टेक लगा लेता है।
ए है, बी है, सी से टूटा और डी पर आके ऐसे ये टेक लगा लिया। तो ऐसी स्थिति में यही AC जो है टेक लगा के हमारा DC बन जाता है। तो AC और DC की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, सेम। पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण आपका कितना का बनेगा, 30 डिग्री का। देखिए इस चैप्टर में सवाल में बस यही ध्यान रखना है कि फिगर जो है वो ड्रॉ करना है और उसका कंसेप्ट अगर दिमाग में आ गया तो आंसर तो 2 मिनट में निकल जाएगा। पेड़ के पाद की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, ये पेड़ का पाद है और शिखर यहाँ के गिर के छू रहा है, ये दूरी 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ क्या, ये 8 मीटर दिया हुआ है, ये कोण 30 डिग्री है, ये पेड़ पूरा था ए बी। पेड़ आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। यह ए बी सी से टूट करके आके डी पर अटक रहा है, ऐसे हो जाता है। कभी कभी आंधी में आप देखते भी होंगे बिजली का पोल और तार वगैरह का खजूर का पेड़ जो है ये टूट कर ऐसे लटक जाता है। ये माने का मतलब है थोड़ा ज़्यादा पोर्शन ऊपर टूटेगा तब आकर के इधर टेक लेगा। तो ये ध्यान रखना। हम लोग को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी 2 भाग में हो गया है, एक AC और एक BC। तो हमें BC भी निकालना है और AC के बदले में DC निकाल लेना है। दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो आइए इसको करते हैं। पहले हम लोग आराम से लिखेंगे। मान लिया कि AB एक पेड़ है, AB क्या है, पेड़ है, जो C से टूट कर D पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, D पर पड़ता है। कोई दिक्कत, D पर पड़ता है। ये भी एक पेड़ है, C से टूटकर कहाँ पड़ता है, D पर, जहाँ कोण CDB बराबर है 30 डिग्री तथा DB है कितना, 8 मीटर। ये 2 चीजें हमें निकालना क्या है, AB। हमें क्या निकालना है, AB। अब AB बराबर है, अलग बात है कि AC और BC है और AC किसके बराबर है, CD के। टूट कर पड़ जाता है, जहाँ AC बराबर क्या हो गया, CD। ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाइए त्रिभुज CDB में। CDB में क्या हो जाएगा, ये हमें इसकी दूरी नहीं निकाली, दिया होगा। हमें निकालना किसको है, एक बार में BC को भी निकालना है और एक बार में CD को भी निकालना है, दोनों को जोड़ना है। तो tan 30 डिग्री बराबर BC बाई क्या हो जाएगा, DB। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये BC नहीं मालूम लेकिन DB मालूम है 8। इससे हमारा BC बराबर हो जाएगा 8/√3। BC हमारा कितना हो गया, 8/√3। अब आ जाइए तथा फिर आ जाइए। अब हमें क्या निकालना है, ये निकल गया है, ये निकल गया, ये निकालना है। तो बेस बटा क्या होता है, ये हाइपोटेनस कॉस होता है। कॉस 30 डिग्री बराबर बेस कितना है, DB का DB और हाइपोटेनस कितना है, CD। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। साइन 60 कॉस 30 का मान √3/2। DB ये कितना है, 8। यहाँ BC 8 लिख दिए। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर BC बटा DB। BC बटा DB, तो DB तो ठीक है 8। तो BC बराबर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। DB हमारा कितना है, DB 8 है और CD कितना है, नहीं मालूम। तो CD ये कितना हो जाएगा, √3CD बराबर 16। तो CD बराबर हो जाएगा 16/√3। अब जरा गौर कीजिए, आपने CD निकाल लिया, आपने BC निकाल लिया, तो पेड़ की लंबाई बाकी रहा। अब लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर
ऊंचाई क्या है AC, नहीं AB, ऊंचाई क्या है AB, और AB है हमारा AC प्लस BC, और AC हमारा किसके बराबर है DC के, DC प्लस BC। DC अभी या CD कितना निकाले हैं 16/√3 और ये है 8/√3, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 8 24/√3 मीटर, ये कटेगा 8√3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 24 को हम लोग तोड़ेंगे तो 8 गुने 3 होगा, और √3 से 3 जो है वह √3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 बराबर होता है √3 गुने √3। तो इस तरह से हमारा ये जो हुआ पेड़ की ऊंचाई वह हो गई 8√3 मीटर। कब, जब ये है आपका 8 मीटर और ये कोण है 30 डिग्री तब। इस तरह से पेचीदे सवाल जो हैं उस सबको हम लोग एकदम झक्कास तरीके से हल करेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तो करेंगे ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अपना अपना कमेंट लिखिए, पता भी चले कि कौन कौन क्लास देख रहा है और क्लास का अनुभव कैसा हो रहा है। तरह एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है वह एक स्कूल में 2 तरह की फिसलन पट्टी लगाती है, एक ऐसे और एक थोड़ा खड़ा ऐसे, ये ध्यान रखना। एक थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए है, थोड़ा स्लोप ज़्यादा है, ढाल इसका कम है, और इसका स्लोप ज़्यादा है, ढाल इसका ज़्यादा है। 2 तरह का लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई है। ये ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, और ये 30 डिग्री का कोण है। दूसरा बड़ों बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और इसका कोण 60 डिग्री है। इसका कोण कितना है 60 डिग्री, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, ज़्यादा वहाँ खड़ा भी गिरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये छोटे बच्चों के लिए ढाल थोड़ा सा मतलब कम कर दिया गया है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, आपको ये निकालना है और आपको फिर ये निकालना है। ये दोनों का लेंगे ABC, और इसका नाम दे दीजिए DEF। स्वाभाविक है कि ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो लिखेंगे, मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लिया कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे की फिसलन पट्टी AC तथा 5 वर्ष से अधिक आयु वाले का फिसलन पट्टी DF है। फिसलन पट्टी DF है। तो आ जाइए त्रिभुज ABC में हमें निकालना है क्या, ये थे AC, ये दिया हुआ है AB बराबर 1.5 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। गौर कीजिए, ये इस कोण के लिए लंब है और ये कर्ण है, और लंब और कर्ण में क्या होता है अनुपात साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AB बाई AC। तो साइन 30 का मान 1/2, AB का मान 1.5 AC। इससे हमारा AC बराबर हो जाएगा 2 × 1.5 मीटर, यानी 3 मीटर आंसर।
आ जाइए दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज DFE में, DF का DF का दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। F में यहाँ क्या है, D जो है वह कितनी है 3 मीटर, और ये कोण जो है वह 60 डिग्री, कोण F जो है वह 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DF बाई AF, D ये D है, D बाई DF, D बाई DF, D कितनी है 3 और DF ने, अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और बटा 3 और DF, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 3 दूनी 6 होगा, ये √3 DF बराबर 6, तो DF बराबर 6/√3, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 6√3 बटा √3 गुने √3, 3 दूनी 6 यानी 2√3 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ये कैसे किए देखिए, जब डिनोमिनेटर में जनरली कोई अपरिमेय संख्या यदि रूट वाली संख्या आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ये 3 √3 गुने √3 3 हो जाएगा, और ऊपर √3 गुना हो गया है, तो अभी 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, इसलिए ये हो जाएगा 2√3। तो आज संडे भी है और आज के क्लास को हम लोग थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास भी किए हैं, तो आज का क्लास हम लोग अब लगभग ख़त्म ही करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ध्यान लगाओ ज्ञान पाओ। आप क्लास में जितना ध्यान लगाएंगे, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा, उतना ही आपको बात समझ में आएगी, और मैथमेटिक्स ही नहीं, साइंस या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उस सभी में आपको एकदम क्या कहेंगे भरपूर फ़ायदा होगा। इसलिए जब भी कोई भी काम आप करें, केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, पढ़ाई लिखाई तो खैर ज़रूरी है, ये है, इसमें तो पूरा ध्यान की आवश्यकता ये है, बाकी भी जो काम आप करते हैं वो पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ कीजिए, पूरा ध्यान लगा करके कीजिए, सफलता आपकी कदम छूएगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास हो, जब भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमको बताइए, हमसे जुड़े रहिए, क्या परेशानी है, अगर कोई दिक्कत हो रही है क्लास करने में, या कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है, या ऐसे भी क्लास यदि आपको बहुत अच्छा लगता है, तो एक तरह से उत्साह को, हम लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। ओके, बाय।